स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। देखिए आज हम एक जनरल सी चीज़ें पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का। तो देखो शुरुआत करते हैं हम कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में देखिए किससे मिलकर बनती है? लैंग्वेज। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज है वो लेटर से मिलकर बनी है। 26 जो लेटर है हमारे 26 जो लेटर्स हैं उनसे मिलकर बनी है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज है वो 26 लेटर्स से मिलकर बनी है। ओके, 26 लेटर्स जो हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट। ओके, उनको हम बोलेंगे अल्फाबेट। एक बार एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि CLEARN सी learned ALPHABETS she learned alphabets at the age of 5 at the age of 5। ओके, अब इसमें एरर पूछा गया है, तो ये वाला जो एरर है इसमें क्या होना चाहिए भाई? अल्फाबेट्स। इसमें ये वाला एरर माना गया बिकॉज यहां जब 26 लेटर्स मिलकर अल्फाबेट बनते हैं तो हमें अल्फाबेट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है वो 26 लेटर्स से मिलकर बनी है। 26 जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर जो हमारा अल्फाबेट है वो अल्फाबेट होगा, ना कि अल्फाबेट्स होगा। काफी बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, ये जो अल्फाबेट है इसको प्लूरल देके और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लिया जाता है भाई? क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लिया जाता है? इसमें जो अल्फाबेट्स जो है ना, ये वाली एरर पूछ ली जाती है। देखिए 26 जो लेटर हैं वो मिलकर क्या बनेंगे? किससे मिलकर बनते हैं? वो मिलते हैं वोवेल्स से। VOWELS वोवेल से, और CONSONANT कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं। ओके, वोवेल से, कॉन्सोनेंट से। जो वोवेल्स होते हैं AEIOU, कॉन्सोनेंट होते हैं वो BCD, यानी कि AEIOU को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, देखिए दोस्तों अब हम इनसे ये सीखेंगे कि जो ये 26 लेटर हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक वर्ड। वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक वर्ड। और वर्ड भी क्या होना चाहिए भैया? मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि 26 जो लेटर्स हैं ऐसे तो हम उल्टा पुल्टा कुछ भी बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट ए वर्ड। वर्ड क्या होगा? इट इज ए मीनिंगफुल वर्ड, जो एक सही मीनिंग दे, उसको अपन क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। और देखिए ये वर्ड मिलकर बनाता है सेंटेंस। ये वर्ड मिलकर क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस। तो ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज से मिलकर बनी है। लैंग्वेज है वो 26 लेटर्स से बनी है। 26 लेटर्स को बोलेंगे अल्फाबेट। 26 लेटर होते हैं वोवेल्स या फिर कॉन्सोनेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? वर्ड बनेंगे, और वर्ड मिलकर क्या बनाएगा? सेंटेंस बनाएगा। अब देखिए जो सेंटेंस होता है वो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको हम क्या बोलेंगे? PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। देखिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिस तरह से बॉडी है हमारी, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो पार्ट मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। वैसे ही हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होगा भाई? अलग अलग उससे पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर एक सेंटेंस बनेगा। जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया भाई? नाउन। पहला क्या हुआ? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। दूसरा क्या हुआ? प्रोनाउन। तीसरा क्या हुआ? वर्ब। चौथा क्या हुआ? एडवर्ब। चौथा क्या हुआ? एडवर्ब। फिर क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। फिर क्या हो गया? कंजक्शन। फिर क्या हो गया? कंजक्शन। उसके बाद में 7 नंबर इंटरजेक्शन। 7 नंबर इंटरजेक्शन। और फिर हमारा लास्ट का हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। देखो ये 8 जो टाइप्स होते हैं, 8
जो हमारे होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं मिलकर ये एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। मैंने पहले आपको बताया जिस तरह से हमारा शरीर होता है, ये जैसे कि मान लीजिए हैंड है, ईयर है, आई है, नोज है, इनसे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। वैसे ही इन सब से मिलकर एक सेंटेंस बनेगा। उसमें अब देखो क्या होगा, नाउन होगा, या उसमें क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या उसमें क्या वर्ब तो होनी है। वर्ब से तो क्या मिलेगा, एक कंप्लीट सेंस बनता है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, हमारी प्रीपोजिशन है, ये सभी मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। हम जनरल सी चीजें पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम इनको एक बार ओरली थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमारे जनरल ये पता चल जाए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी क्या क्या जो पहचान होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए सबसे पहला हमारा आता है नाउन। तो देखिए बेटा, नाउन है, इसकी सिंपल सी चीजें होती है। सिंपल सी चीज है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज NAMING। नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का जो नाम है वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे हम हमारी आंखों से देख पाते हैं, रूम है, बॉय है, पंखा है, फैन जिसको अपन बोलेंगे। उसके बाद में जैसे कि सिटी है, गर्ल है, एनीथिंग्स व्हाटएवर वी वॉच एंड वी फील, दैट्स कॉल्ड नाउन। क्लियर है भाई, नाउन किसी भी चीज का नाम। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आपको क्लाउड दिख रहे हैं, ओके आप जैसे कि मान लीजिए कई चीजें ऐसी होती है जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो दिख भी नहीं पाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि ऑनेस्टी, मैंने कहा कि गुडविल, तो ये चीजें क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये क्या चीजें हैं, दिखाई नहीं दे रही है, बट दिस इज कॉल्ड नाउन। क्लियर है, तो आपको क्या देखना है कि नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा आता है प्रोनाउन आता है। तो जो ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑफ नाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन, जहां प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। राइट, इसमें क्या है, प्रोनाउन, यानी कि कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये प्रोनाउन होता क्या है, इसको नाउन माने या प्रोनाउन माने। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, एक सिंपल सा लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। देखिए इसके अंदर जैसे कि ये हमारा राहुल तो क्या हो गया भाई, नाउन हो गया, बिकॉज राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, राहुल किसी पर्सन का नाम है, राहुल किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो ये तो क्या हो गया, इसके अंदर नाउन हो गया। बॉय भी क्या हो गया, नाउन हो गया, बट इसकी जगह पे ये ही जब काम में लिया गया है समझ रहे हो ना, इसमें क्या है, ही जब काम में लिया है तो आपने ये ही किसकी जगह पे है, यहाँ पे ही कौन है, राहुल है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रोनाउन हो गया। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल और लिखता हूं, वन नीड्स इंग्लिश बुक, किसी को भी इंग्लिश की बुक की आवश्यकता है, तो मैं यहां पर इंग्लिश बुक्स, मैंने बोला कि वन नीड्स इंग्लिश बुक्स। अब देखिए यहां पे ये जो वन है, यहां पर ये वन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से के सेंटेंस जो है वो पूछे जाते हैं कि यहां पर अंडरलाइन दे दिया कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नॉर्मल जो है एक सामान्यतः एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार अपन इसको क्या मानेंगे, देखिए जो वन है, वन वो क्या मानेंगे, ये नाउन तो हो नहीं सकती, बिकॉज वन मीन्स समवन, किसी की भी जगह है, यहाँ पे राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, यहाँ पे अदर जो प्लूरल नाउन है वो भी हो सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट वन जो है ना, वन वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा, नाउन की जगह पे जो काम आते हैं, नाउन की जगह पे जो यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे उसको। अब आगे देखिए हमारा प्रोनाउन के बाद में हमारी जो बात आती है वो आती है वर्ब पे, वो आती है हमारी वर्ब पे आती है। तो वर्ब क्या है, ये एक्शन को परफॉर्म करता है, ये किसको परफॉर्म करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। किसी भी वर्ब के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट जिस काम को परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट किसी भी काम को परफॉर्म करता है ना वह क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, जिसको अपन बोलेंगे ना एक्शन, एक्शन को परफॉर्म होने वाली चीज है तो उसको अपन बोलेंगे वर्ब। देखिए ये जो एडवर्ब है, सिंपल सी चीज है, बहुत ही एक इजी तौर पे इसको समझाऊंगा मैं। एडवर्ब जो होता है ना, एडवर्ब वो इनको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को बताता है कि एक्शन किस तरह से हो रही है। जैसे मैं ये कहूं कि ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, मैंने लिखा ही ऑलवेज स्पीक्स
इंग्लिश। तो यहां पे स्पीक्स करता है, कौन करता है? ही, यानी कि परफॉर्म तो कौन कर रहा है यहां पर? सब्जेक्ट ही कर रहा है, बट वो इंग्लिश को स्पीक्स करता है तो कब करता है? ऑलवेज, ऑलवेज। जैसे मैं कहूं कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। कैसे? कैसे? तो इसके लिए अपन ये जो हमारी फास्ट है, ये जो हमारा जो फास्ट है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एक सिंपल तौर के लिए एडवर्ब जो होता है ना वो मोस्टली, जैसे मैंने कहा कि सी स्पोक स्वीटली, सी स्पोक स्वीटली, या फिर सी स्पोक पोलाइटली, POLITELY, सी स्पोक पोलाइटली। तो यहां पे उसने बोला कैसे? हाउ का रिप्लाई मिला, इसमें हाउ का रिप्लाई मिलता है, व्हेन का रिप्लाई मिलता है, वेयर का रिप्लाई मिलता है। वो जो रिप्लाई मिलेंगे जब आप क्वेश्चन पुटअप करते हो इनसे, जब आपको इनके रिप्लाई मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। सी स्पोक हाउ, सी रन्स हाउ, ही ऑलवेज स्पीक्स व्हेन, कब बोलता है वह? ऑलवेज बोलता है। तो ये चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? एडवर्ब कहलाएंगी। इनको डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इनका। ओके, देखिए बेटा, अब आता है आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारी कि एडजेक्टिव क्या होगा। एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। इसमें एडजेक्टिव के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे मैं शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा इंग्लिश, ENGLISH, मैंने लिखा इंग्लिश और फिर मैंने यहां लिखा LANGUAGE। ये लैंग्वेज क्या है भाई? नाउन है। इंग्लिश क्या है? नाउन है। बट ऐसे लग जाए ये शब्द इसके साथ जुड़ जाए, जैसे मैंने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहां लैंग्वेज कैसी? इंग्लिश, तो ये इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैंने लिखा WALL वॉल, वॉल क्या होता है? दीवार, दीवार क्या हो गई? नाउन, नाउन होगी, क्लियर सीधी सी बात भाई, दीवार है, दीवार क्या है? नाउन है। अब यहां मैंने लिखा फैन, यहां मैंने लिखा फैन, तो फैन भी क्या है? नाउन है। बट सीधा सा है आपका एग्जांपल ये आ गया वॉल फैन, वॉल फैन, तो पंखा कैसा? वॉल, दीवार वाला पंखा, तो ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ध्यान से सुनना, यानी कि जो नाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे। जैसे मैंने लिखा कि बॉय, मैंने लिखा बॉय, और बॉय कैसा? लॉन्ग बॉय, बॉय कैसा? लॉन्ग बॉय, तो यहां बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये क्या बता रहा है? नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो लॉन्ग होना इसकी क्या हो गया? विशेषता हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे? डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा जनरल जो इंट्रोडक्शन, मैंने जनरल चीजें बताई हैं आपके बारे में, इसके बारे में। हमारा नेक्स्ट आता है कंजक्शन। हमारा नेक्स्ट क्या आता है? कंजक्शन। कंजक्शन होता है वो क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है बोथ एंड हो गया, ओके, बोथ एंड हो गया, उसके बाद में जैसे कि आइदर और हो गया, उसके बाद में एंड हो गया। इस तरह से ये सभी क्या करेंगे? जो कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं इनको, जो कंजक्ट करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, चाहे वह सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे अदर थिंग्स हो, जो जोड़ेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। देखिए कंजक्शन के बाद में हमारा जो जनरल सा है वो आता है, कंजक्शन के बाद में नेक्स्ट जो आता है इंटरजेक्शन। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो देखो सिंपल सी चीज है, इंटरजेक्शन के बारे में काफी बार आप लोग जानते भी हो, सुनते भी हो, पहचानते भी हो, बट हमें ये नहीं पता कि जो इंटरजेक्शन है वो होता क्या है। कई बार हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि यार ये इंटरजेक्शन होता क्या है। देखिए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जनरल सी चीजें पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच क्रिएट सडन फीलिंग, सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सडन फीलिंग ऑफ सोरो, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ओके भाई, किसी भी चीज की अचानक कोई चीज हमारे सामने आती है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वह दुख की हो, चाहे वह सरप्राइज की हो, तो ये चीजें अचानक कोई भी चीज क्रिएट होती है हमारे माइंड में, हमारे दिल और दिमाग में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अचानक आप लोग
जा रहे हो और अचानक आपको एक जैसे कि स्नेक दिख गया तो आप क्या बोलोगे? ओहो, ओहो। जैसे कि ये लिखा आपने, इसके लिए ये क्या होता है? एक मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको अपन बोलते हैं। फिर मैंने बोला किसी भी मान लीजिए कोई आपको बोला कि भाई फला फला की बूढ़ा बुजुर्ग है, मान लीजिए वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, वो खत्म हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है? सदमा लगता है, तो आप बोलोगे एलास, दुख। ओके, उसके बाद में कोई भी चीज है, आपको अचानक कोई चीज मिलती है तो आप लोग उसमें खुशी जाहिर करते हो, तो आपको बोलेंगे हुर्रे। क्या बोलोगे? हुर्रे। हम किसी को शाबाशी देते हैं तो बोलेंगे ब्रेवो। क्या बोलेंगे? ब्रेवो। ये चीजें हैं। सरप्राइज जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, व्हाट ए BEAUTI, ब्यूटीफुल कार। आपने लिखा कि देखो कितनी सुंदर कार है, तो इसके लिए आपने क्या शो किया? सरप्राइज शो किया है। तो सरप्राइज शो किया है तो ये वाली जो है ना, वो ऐसे कई बार इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस होता है ना, उसमें भी पूछ लेते हैं कि इस सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। ये सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हम बनाना है, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे। हमारा जो है वो इंटरजेक्शन, अभी मैंने क्या बताया? ओहो, एलास, ओ माय गॉड, कई बार बोलते हो ना आप लोग, ओ वाओ, आप बोलोगे वाओ। तो ये चीजें जो है ना, ये क्या कहलाएंगी? इंटरजेक्शन कहलाएंगी। आहा, ओहो, ये सारी चीजें हैं वो इंटरजेक्शन कहलाती हैं। ओके, क्लियर है गाइस? अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन जो है ना, वो एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन रिलेट करेगा, यानी कि वो बताएगा। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है प्रीपोजिशन होता है, इन होता है। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लिखूं, छोटा सा एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रीपोजिशन का हमारे जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने अभी बोला है कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट? मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे होता है? जैसे मैं कहूं कि रीना इज इन द किचन, रीना इज इन द किचन। अब यहां ये जो है ना, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए हमने यहां प्रीपोजिशन का यूज किया है, बिकॉज विदाउट प्रीपोजिशन दिस सेंटेंस कैन नॉट बी मेक ए मीनिंगफुल। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा हटा के देखते हैं हम। इसको हटा के देखेंगे तो क्या आएगा? रीना इज द किचन। इट मींस रीना क्या हो गया? किचन हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या नहीं हुआ? दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। सो प्रीपोजिशन का यूज किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, ये हमारा क्या हुआ? टोटली एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ किसके ऊपर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा नाउन। पढ़ा नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन सब कुछ हम जो देख पा रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, उसके बाद में जो उनकी जगह पे काम में लिया जाए, जैसे मैंने बोला कि टेबल, टेबल की जगह हमने यूज किया है इट, तो वो इट क्या हो गया? उसका प्रोनाउन हो गया। उसके बाद में हमारा आता है वर्ब, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद में आ गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या बताएगा हमें? मैंने अभी शॉर्टली बोला ना, उसमें मैंने बोला कि जैसे कि हाउ का रिप्लाई मिले, ही रन्स फास्ट। हाउ कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। ओके, आई केम हेयर बाई बस। कैसे आए भाई? बाई बस से आए। तो ये चीजें नॉर्मली है, ये आपको क्या बताएगी? एडवर्ब के बारे में बताएगी। फिर उसके बाद में आता है एडजेक्टिव। आता है एडजेक्टिव क्या बताएगा आपको? एडजेक्टिव बताएगा नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, ये सभी किसकी क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हमारा एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद में हमारा आता है इंटरजेक्शन। आता है इंटरजेक्शन, अभी मैंने जस्ट प्रीवियसली आई टोल्ड यू वेरी वेल, उसमें इंटरजेक्शन में हमारे जो सडन फीलिंग क्रिएट होती है, वो हैप्पीनेस की हो, चाहे वो सैड हो, चाहे वो सोरो हो, चाहे वो क्या हो, खुशी की जाहिर हो, चाहे वो सरप्राइज हो, एवरीथिंग। उसके बाद में हमारा आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो शब्द है वो मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बिकॉज विदाउट प्रीपोजिशन ए सेंटेंस कैन नॉट बी मेक ए मीनिंगफुल। बिकॉज आपके सामने अभी मैंने लिखा रीना इज द किचन, तो रीना क्या है? किचन है। दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, सो यहां पर रीना इज और मैंने लिखा यहां पे इन प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो यहां पे क्या हो गया? रीना इज इन द किचन, यानी कि वह किचन के अंदर है। सेंटेंस एक मीनिंगफुल है, अच्छा लग रहा है बोलने में। सो गाइस, आज के हम वीडियो में एक जनरल जो चीजें हैं वो देखिए हमने। नेक्स्ट जब अपन देखेंगे तो हम इनके बारे में 1 to 1 पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।